नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब भी कोई आप ऑनलाइन फार्म भरते हैं या कोई अच्छा डॉक्यूमेंट भरते हैं जिसको ऑनलाइन भरा जाता है, तो उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए जो आप हमारे मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं ना और साइन करते हैं, तो उसको अपलोड करनी होती है कभी कभी। जैसे कि आप पहचान पत्र बना रहे हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि वैसा डॉक्यूमेंट को फ़ोटो खींचना होता है, उसको साइज़ को रिसाइज करना होता है, साइन करनी होती है, उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करनी होती है। तो इस वीडियो में आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। साइज मतलब उसकी एमबी बहुत बड़ी होती है। तो उस एमबी को कैसे हम केबी में लाएंगे, छोटे साइज में ले आएंगे उसको, कि अपने डॉक्यूमेंट को कैसे हम रीसाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। अपना फोटो, डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर को रीसाइज करने के लिए, अपने पिक्सल को कम करने के लिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे पाई 7। पाई 7 तो यहाँ लिखा हुआ देखिए पाई 7 आ गया। पाई 7 पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। आप देखेंगे लिखा हुआ है पाई 7 इमेज टूल, हमें इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ोन में इस तरह से एक ऐप खुल के आएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल पाई 7 इमेज टूल। अब आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये प्ले स्टोर में ये ऐप नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड नहीं है। आपको इसी वेबसाइट पे आके आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इसका एक लिंक आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पर आ जाएंगे, और आपको कोई ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो। फिर आप देखेंगे यहाँ सबसे टॉप पर लिखा हुआ है कंप्रेस रिसाइज एडिट पिक्चर। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट यूज टूल। यहाँ पर देखिए आप पासपोर्ट फोटो मेकर, आप यहाँ से अपना पासपोर्ट साइज का फोटो खींच लेकर आप बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस इमेज साइज इन केबी। तो हमारे काम का चीजें यही है। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर आपको कोई फॉर्म भरना है गवर्नमेंट का, कोई कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है वहाँ पर, तो आप अपने कैमरे से फोटो खींच लीजिएगा। फोटो खींचने के बाद में आपके गैलरी में वो फोटो आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट इमेज, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो भी आपको फोटो आपने जो खींचा होगा इसमें वो आ जाएगा। ठीक है, वो फोटो सारे इसमें आ जाएंगे। उसमें से वो फोटो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसमें से फोटो सेलेक्ट करना, मान लीजिए मैं ये वाला इमेज को हमें रिसाइज करना है, तो यहाँ पर डन करें। देखिए हमारा फोटो जो को साइज है 2 MB का है, और हमें केबी में बनाना है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केबी में मांगता है, जितने भी केबी का मांगता हो। अगर फोटो में कोई आपको क्रॉप करना है, अगर फोटो को कहीं से काटना है, तो आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से अपने फोटो को रिसाइज कर लेना है। इस फोटो को हिला के इस तरह रिसाइज कर लेना है, ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से ऐसे आप यहाँ से करके आप अपने फोटो को पासपोर्ट साइज बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब आपको क्या करना है, क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना है, तो फोटो कट के आ गया। देखिए ये 113 केबी में आ गया फोटो हमारा। अब आपको चाहिए, मान लीजिए आपको 100 केबी का फोटो चाहिए, 50 केबी का फोटो चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइज इन केबी, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। आप यहाँ पर मान लीजिए आपको 50 केबी का चाहिए, तो आप 50 केबी कर दीजिएगा। इतना करने के बाद में कर दीजिएगा रिड्यूस साइज, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फोटो रिड्यूस हो जाएगा, 50 केबी में आ जाएगा। देखिए अब वही फोटो हमारा 49 केबी में आ गया। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारा फोटो 50 केबी में यहाँ पर हमारे फाइल डाउनलोड में आके सेव हो गया है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ से रिड्यूस हो गया, साइज MB रिड्यूस हो गई। कभी कभी क्या आता है, जब आप फार्म भरते हैं उसमें लेंथ लिखा होता है, तो उसको हमें कितने लेंथ में हमें करना है, कितने लेंथ में हमें नहीं करना है। तो आप चाहें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है MM CM लिखा हुआ है, या फिर इसको हम थोड़ा सा ऐप को हम बैक करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ नीचे में रीसाइज इमेज, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो जो आपका लेंथ लिखा होता है, विड्थ लिखी होती है ना, हाइट लिखी होती है, और पिक्सल लिखा होता है। तो यहाँ देखिए पिक्सल लिखा हुआ है 200। आप चाहें तो यहाँ से पिक्सल कम कर सकते हैं, विड्थ लिखी होती है और हाइट लिखी होती है। तो कभी-कभी आप फॉर्म भरते हैं या कोई पेपर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर विड्थ और हाइट लिखी होती है, तो उस साइज़ में डालना होता है। तो यहाँ से आप अपने हाथ से डाल के और फ़ोटो को अपने रीसाइज़ कर सकते हैं। फिर जब हम होम पे आएँगे, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रीसाइज़ सिग्नेचर।
तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जैसे फ़ोटो खींच रखा होगा ना अपने फ़ोन में, इस पर आप साइन कर लीजिए, ब्लैंक पेपर पर, व्हाइट पेपर पर साइन कर लीजिए और साइन करने के बाद में अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने साइन किया हुआ उसका फ़ोटो खींच लेता हूँ पहले मैं। जैसे मान लीजिए मेरी साइन है, मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली। अब आपको क्या करना है, इसको रिसाइज़ करना है। तो आपके एक फ़ोन में सेव हो गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। देखेंगे आप जो मैंने अभी साइन की हुई थी, वो साइन यहाँ पर आ गया है, फ़ोटो खींचा था जो, इस पर हमें क्लिक करके और डन कर देना है। वो साइज़ यहाँ पे आ गई। अब ये साइज़ हमारी जो है, इसको आपको छोटा करना है, तो हम पहले क्रॉप पर जाएँगे। सबसे पहले हम क्रॉप करेंगे इसको। क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर देखिए, ऐसे आपको बड़ा करना है थोड़ा-सा इसको, इसी साइज़ में ले आ लेना है और यहाँ पर ऐसे ले आना है और यहाँ थोड़ा-सा फैला लेना है इसको। तो आपकी पूरी साइन इस तरीके से आ जानी चाहिए। इतना करने के बाद में आपको क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देना है, तो उतना ही दूर के आ जाएगा देखिए। अब इसे साइज़ को आपको कम करना है, केबी में मतलब कि जैसे 10 केबी, 5 केबी मतलब 5 केबी में करना आपको, तो इस साइड में आपको 5 कर देना है और वो रीसाइज़ सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है आपको। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें देखिए, आपका जो साइन किया हुआ था 4 केबी में आ गया। अब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखिए हमारी फाइल 4 केबी में डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे मेरी साइन यहाँ पर 4 केबी में डाउनलोड हो गई है। इस तरीके से आप अपना साइन को रिड्यूस कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। और वो देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आपका जो इमेज होता है जेपीजी या पीएनजी देखते हैं फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको बैक करते हैं हम यहाँ से। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक एडिटिंग और नीचे आइए यहाँ पर देखिए और नीचे आइए यहाँ पर और नीचे आइए यहाँ पर। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट। यहाँ देखिए, आप किसी भी इमेज को आप जो आपको साइज़ चाहिए, इमेज टू जेपीजी या वेब पेज से जेपीजी या पीएनजी से जेपीजी या पीएनजी से टेक्स्ट में या जेपीजी से टेक्स्ट में, जो भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ पर, जो भी जिस फॉर्मेट में चाहिए, सारे फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं। इमेज टू पीडीएफ अगर कोई मान लीजिए आप फ़ोटो खींच रहे हैं, उसको पीडीएफ बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है, तो इस इमेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फ़ोटो खींच के जो पीडीएफ बना सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है देखिए पीडीएफ टू जेपीजी, अगर आप मान लें कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर साइज़ भी दिया हुआ है और इस तरीके से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक इमेज को फ़ोटो में खींच के मैं आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इमेज पर क्लिक किया हमने और आपको यहाँ से जो आपने फ़ोटो आपके होगा ना आपके गैलरी फ़ोन में, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को मैंने साइन जो किया हुआ था, इस पर क्लिक कर दूँगा और डन कर दूँगा। ये देखिए, अब आपको कन्वर्ट लिखा है पीडीएफ, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे और आपको थोड़ा देर वेट करना है। देखिए, अब हमारी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ से हम यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। अब देखेंगे हमारी पीडीएफ में फाइल डाउनलोड हो गई है यहाँ पर कर देंगे देखिए इतने केबी में डाउनलोड हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल को हर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। टूल के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको और बता देता हूँ। बैक करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जनरल कंप्रेशन। आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस साइज़ कर सकते हैं। साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्ट टारगेट साइज़, आप कितने केबी में चाहते हैं, वो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे चीज़ दिया हुआ 5 केबी, 10 केबी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक आपको कर देगा, जैसे आप करेंगे तो। ये ऐप जो है बहुत अच्छा है, इसको आप चाहें तो फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। जैसे ये वेबसाइट खोलेंगे, ऊपर में जैसे आया हुआ था ना, ऐसा ही आएगा। उस पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हमने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस पर जब क्लिक करेंगे, तो आपको ऐसे ही पेज खुल के आएगा और आप वहाँ से अपना काम कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस ऐप को चलाने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के